डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है स्त्री जनन तंत्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय यानी कि ओवरी, यहाँ पे देखिए ये ओवरी है, ये जोड़े में दो पाया जाता है। एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी कि जिसे कहते हैं ओविड कट, कहते हैं जिसे कहते हैं ओविड कट, ओविडक्ट जिसे कहते हैं ओविडक्ट होता है, जिसे कहते हैं अंडवाहिनी। एक गर्भाशय क्या होता है, एक गर्भाशय होता है। यहाँ पे देखिए जो ये है ये गर्भाशय है, ये जो है एक गर्भाशय, और एक गर्भाशय ग्रीवा। अभी आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ग्रीवा है, एक गर्भाशय क्या होता है, ग्रीवा होता है। ये देखिए यहाँ पे ये है गर्भाशय ग्रीवा, ये जो है जो यहाँ पे गर्दन की तरह है। आगे देखिए, गर्भाशय जिसे कहते हैं सर्विक्स, तथा एक योनि जिसे बेजाइना कहते हैं इंग्लिश में, और बाह्य जन केंद्रीय जो कि जैसे क्या कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कहते हैं, शामिल होते हैं। इतना होता है मानव जनन तंत्र में। तो यहाँ पे देखिए ये होती है योनि, यहाँ पे देखिए ये योनि होती है, इस प्रकार से बनी होती है। आगे देखिए, जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। देखिए स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी यानी कि जिसे स्तन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो जो जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं दूध, दूध। तो स्तन जो होता है एक जोड़ी स्तन भी होता है, जिससे बच्चे का क्या होता है, भरण पोषण होता है। तो ये संयोजन होते हैं, एक दूसरे से संयोजित होते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो जाएगा मादा जनतंत्र का चित्र। यहाँ पे देखिए ये इसमें होता है अंडाशय एक जोड़ी होता है, ये ग्रीवा होता है, ये योनि होता है, ये गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय मंडप होता है, ये गर्भाशय गुहा होता है। आगे देखिए, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, सगर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। ये देखिए यहाँ पे हिंदी बगल बगल में इसका इंग्लिश नाम दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। जो अंडाशय होता है आपको दिख रहा था अभी दो लाल रेड कलर का चित्र में, तो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है इसका प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जो स्त्री युग्मक यानी अंडाणु या ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स यानी अंडाशय हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। उदर यानी पेट, पेट के निचले हिस्से में, निचले भाग में दोनों तरफ एक एक अंडाशय स्थित होते हैं, जैसे कि आपको कह रहा है चित्र में देखने के लिए। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से पेट बना हुआ होता है। तो ये पेट के निचले भाग में दो अंडाशय होता है, दोनों दोनों तरफ। आगे देखिए क्या होता है, दोनों तरफ होता है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला जिसे कि एपिथीलियम कहते हैं, उपकला का इंग्लिश होता है एपिथीलियम, एपिथीलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका जिसे कि ओवरियन स्ट्रोमा कहते हैं से जुड़ा होता है। यह पीठिका दो क्षेत्रों में, एक परिधीय वलकुट यानी इसे कहते हैं पेरिफेरल कार्टेक्स, और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला कहते हैं में बटा होता है या विभक्त होता है। आगे देखिए, अंडवाहिनियां, डिंबवाहिनियां, नलिका, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जो जिसे क्या कहते हैं, जिसे कीपक यानी जिसे कीपक कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है इम्फनी इम्फडीबुलम, ये होती है इसकी इंग्लिश। इस कीप के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप होते हैं यानी अंगुली की जैसे रचनाएं होती हैं। यहाँ पे देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
एक कीप होती है, एक कीप और कीप के सामने जो होता है अंगुली की तरह रचना बनी हुई, इसे झल्लरी कहते हैं। तो आगे देखिए क्या होती हैं, रचनाएं होती हैं अंगुली की तरह, जिसे झालर यानी फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायता करते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका, इसकी इंग्लिश होता है एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ यानी कि पतला पथ होता है। क्या होता है जिसमें क्या होता है, इस्थमस होता है। इस्थमस में एक संकरी अवकाशिका से ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय से क्या करती है, गर्भाशय को जोड़ती है। आगे देखिए, गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चेदानी या बुंब भी कहते हैं। गर्भाशय को ही बच्चेदानी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टा रखी हुई नाशपत्ती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अभी हमने आपको चित्र में दिखाया है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ग्रीवा गुहा को क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रीवा नाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल। आगे देखिए, जो यौन के साथ मिलकर जन्मनाल यानी कि बर्थ कैनाल, जिससे बच्चे का जन्म होता है, की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय यानी कि परिमेट्रियम और मध्य चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर यानी कि मायोमेट्रियम कहते हैं। और आंतरिक ग्रंथियल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। आगे देखिए, जो गर्भाशय गुहा को आस्तरित करती है। आवर्त चक्र यानी जिसे पीरियड कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो काफी तेज पेशी स्तर में संकुचन होता है। स्त्री के बाह्य जनन केंद्रीय के अंतर्गत जघन शैल यानी मॉस प्यूबिस, बृहद भगोश यानी किसे कहते हैं लेबिया मेजोर, लघु भकोष्ठ, योनि छिद्र और भाग शेष आदि होते हैं। आगे देखिए, जघन शैल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भकोष्ठ ऊतक का मांसल वलय क्या होता है, वलन है, जो जघन शैल के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार में क्या होते हैं, घेरे रहते हैं। इस प्रकार से योनि द्वार होता है, इस प्रकार से चारों तरफ ये घेरे रहते हैं, इसमें बाल उगे होते हैं। लघु भकोष्ठ ऊतक का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद भकोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनि छिद्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जिसे क्या कहते हैं, योनि छिद्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आस्तन ग्रंथि यहाँ पे दिख रही है आपको, ये आस्तन ग्रंथि है। तो देखिए आस्तन ग्रंथि में क्या क्या होता है, स्त्री के आस्तन ग्रंथि में देखिए, यहाँ से क्या होता है, बच्चों का भरण पोषण होता है, इससे होता है दूध पीते हैं यहाँ से। देखिए इसमें क्या होता है, परसुकाओं के बीच की पेशी ये होती है, ये होती है बृहद अंश पेशी। यहाँ पे देखिए बीच वाली जो होती है, ये होती है आस्तन पाली जो यहाँ पे है, और ये होती है आस्तन कूपिका, और यहाँ पे होती है आस्तन नलिका, ये होती है तुम्बिका, और यहाँ पे दुग्ध वाहिनी। और यहीं से बच्चे का क्या होता है, बच्चे अपना भरण पोषण करते हैं जब छोटे रहते हैं, दूध पीते हैं माँ का। आगे देखिए, ये आंशिक रूप से ढका होता है। भग शेष एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद भकोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनि छिद्र प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। योनि छिद्र यानी कहते हैं, इससे जो क्या होता है, जब पहली बार मैथुन करना संभोग करती है लड़की, तो वो क्या होता है, फट जाता है। आगे देखिए, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट जाता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने, साइकिल चलाने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट जाता है। कुछ औरत में योनि छिद्र संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनि छिद्र के होने अथवा न होने की बात को किसी की स्त्री में क्या होता है, कौमार यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचना नहीं माना जा सकता या नहीं माना जाना चाहिए। देखिए योनि में क्या होता है, एक जाली नुमा की रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे योनि छिद्र कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे बोतल में सील लगा होता है, उसी प्रकार से होता है, योनि छिद्र होता है। तो ये क्या होता है, पहली बार जब महिला संभोग करती है तो फट जाता है।
कभी कभी ये साइकिल चलाने से या सीढ़ी से छत से उतरने से या कहीं जोर से कूदने पर भी ये फट जाता है। तो इसके ना होने से, फट जाने से या इसके ना फटने से इसका पता नहीं, अनुभव नहीं किया जा सकता कि मतलब जो है वर्जिनिटी है महिला या फिर सेक्स कर चुकी है। अब आगे देखिए, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों यानी कि मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं यानी कि अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी यानी कि मेमरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है, जिससे बच्चे दूध पीते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा स्त्री जनन तंत्र का वर्णन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।